आखिर शीना के कितने कातिल। शीना मर्डर केस में पल पल खुलासे हो रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शीना मर्डर केस के 7 बड़े खुलासों के साथ, एक के बाद एक ये 7 खुलासे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले और सबसे बड़ा खुलासा, शीना हत्याकांड में चौथा आरोपी भी है। सवाल यह कि आखिर वो चौथा आरोपी कौन है। पहला आरोपी खुद इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय। चौथा आरोपी कौन? पुलिस को इंद्राणी मिखाइल की मिली भगत का शक है, यानी क्या वो चौथा आरोपी मिखाइल है? मिखाइल ने हत्या के बाद शीना का इस्तीफा भेजा था। आखिर 13 दिन बाद हत्या के मिखाइल ने शीना का इस्तीफा क्यों भेजा? हत्या के बाद मिखाइल ने शीना का फेसबुक अकाउंट भी हैंडल किया। आखिर मिखाइल ऐसा क्यों कर रहा था? शीना के साथ भाई मिखाइल को भी मार स्टेशन लेकर पहुंची है। यहां संजीव खन्ना से फिर पूछताछ होगी। संजीव खन्ना फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। संजीव खन्ना पुलिस पूछताछ में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर चुके हैं। कल संजीव ने पूछताछ में हत्या में और आरोपी होने की आशंका भी जताई। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक संजीव ने अपना गुनाह भी कबूल किया है। अब पुलिस संजीव से और पूछताछ कर रही है। दीपक दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, संजीव को लेकर खार पुलिस स्टेशन पहुंची है पुलिस, क्या पूछताछ हुई इससे पहले? क्या खुलासे किए संजीव ने? जिस तरह की खबर आ रही उन्होंने अपना गुनाह भी कबूला। आज क्या पूछताछ होनी उनसे? जी, संजीव को मुंबई पुलिस 1 घंटे पहले खार पुलिस स्टेशन लाई है और यहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है। जो इस इलाके के एडिशनल कमिश्नर है वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और संजीव से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन संजीव भी सवालों के घेरे में था। जिस तरीके से उसे जब कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया था तो उसने ये बात कबूली थी कि वो उस वक्त कार में मौजूद था, लेकिन वो सो रहा था। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कल इस बात की पुष्टि कर दी कि उसने अपना गुनाह कबूल किया है, यानी कि पूरी साजिश रची गई थी और संजीव इसमें मेन एक्यूज भी है। और यही वजह है कि जब पूरी हत्याकांड को अंजाम देने की बात सामने आई थी तो सबसे पहले इंद्राणी और श्याम ने रेकी की थी बाकायदा। उसके बाद तीनों की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी। उसके बाद एयर टिकट बुक किया गया और इंद्राणी के द्वारा होटल हिलटॉप होटल जो वर्ली में स्थित है वहां पर रुकाया गया था। वहीं पर मिखाइल भी मौजूद था। संजीव ने मिखाइल को देखा था। आखिर मिखाइल उस होटल में क्या कर रहा था? मिखाइल को क्यों इंद्राणी ने बुलाया था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और मिखाइल जो है शीना का भाई, वो हत्याकांड के बाद भी दीपक, बड़ी बात आप ये बता रहे हैं कि संजीव को दरअसल जब कोलकाता में अरेस्ट किया गया उस वक्त संजीव का कहना यह था कि जब वो मुंबई पहुंचे और उस गाड़ी में मौजूद थे जिसमें शीना और इंद्राणी भी थे, लेकिन वो उस गाड़ी में सो गए और उन्हें पता नहीं चला कि कब शीना की हत्या हो गई। बेशक यह हास्यास्पद था, लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा है कि संजीव खन्ना ने अपना जुर्म कबूल किया है। संजीव खन्ना पुलिस के सामने एक के बाद एक हत्या की साजिश के राज उगल रहा है। लेकिन इस बीच संजीव खन्ना के फेसबुक स्टेटस भी सामने आए हैं। फेसबुक स्टेटस 12 अप्रैल 2012 का। बदला लेने की जरूरत नहीं, बस इंतजार कीजिए। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई उन्हें खुद सजा मिलेगी और अगर आप भाग्यशाली हुए तो भगवान ये सब आपके सामने ही करेगा। 24 अप्रैल 2012 को शीना की हत्या हुई। आगे वो लिखते हैं, कुछ और स्टेटस हम आपको दिखाते हैं। यानी 20 अप्रैल का स्टेटस, 24 अप्रैल 2012 को हत्या हुई। उससे पहले के स्टेटस, जब जिंदगी आपके चेहरे पर वार करता है तो वह मौजूद रहना चाहूंगा मैं, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। इसके बाद 20 अप्रैल का स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं। अगर कोई आपको धोखा देने में कामयाब हो जाता है तो ये मत सोचिए कि आप बेवकूफ हैं, इससे आपकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठते। अगर कोई ये चीजें फेसबुक स्टेटस पर संजीव लगातार अपडेट कर रहे थे, इससे यह पता चल रहा है कि क्या इस तरह की कोई साजिश रची जा रही थी जिस दौरान संजीव ये स्टेटस फेसबुक पर डाल रहे थे। और साथ ही साथ आगे वो लिखते हैं 30 अप्रैल, 24 अप्रैल को उन्होंने हत्या को अंजाम दिया और 30 को वो स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। कभी कभी मैं इतना अजीब हो जाता हूं कि खुद पागलों की तरह बर्ताव करता हूं। इनके स्टेटस ये बता रहे हैं कि दरअसल कोई चीज ऐसी थी जो संजीव के जहन में मौजूद थी। जयंती दत्ता मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ रही हैं। जयंती जी, आपको लग रहा है संजीव के जो स्टेटस हम दिखा रहे हैं, जो उन्होंने फेसबुक पर अपडेट किए 24 अप्रैल से पहले
और 24 अप्रैल के बाद यानी 30 अप्रैल को वो बता रहे हैं कि संजीव की जहनियत में और कुछ ऐसी चीजें थी उनके अंदर जो वो अपने अंदर रखे हुए थे, जो उनके स्टेटस में निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन इंसान है जी। ये पागलपन का दौर नहीं है, लेकिन कश्मकश में जरूर है। जो भी हालात इनके साथ है इस वक्त ये दर्शाता है, इनके जिस तरह के स्टेटमेंट्स आप लोग दिखा रहे हैं न्यूज में, उसमें कि ये इंसान जो है तय नहीं कर पा रहा। कई चीजों से तो बहुत खुश है जो नेगेटिव चीजें हो रही है, लेकिन उसका एक क्लैश उसके जहनी तौर पे अंदर ही अंदर हो रहा है। तो ही कम्स अक्रॉस एज अ लिटिल अनस्टेबल कॉन्फ्लिक्ट रिडन मैन। एक बात मैं आपके जो न्यूज में देख रही हूँ सुबह से, उसमें ये भी बताना चाहूंगी कि जब कोई कह रहा है कि शीना अमेरिका में थी, चाहे उसका भाई हो चाहे कोई और जैसे फियांसे हो, और जब मौजूदा हालात में आपको मिल जाता है कि पासपोर्ट उस इंसान के पास था, तो ये हकीकत दर्शाता है कि ये जानते हुए भी कि पासपोर्ट के बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकती। इसमें आपकी एक काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है जो आप चाह रहे थे ऐसा हो। तो ये दर्शाना कि आई एम टोटली इनोसेंट, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज मिखाइल को अगर पता था, वो मौजूद था जिस दिन इस तरह के हादसे हुए उसकी सिस्टर के साथ, 3 साल पहले की बात है, तब उसने ये चीज क्यों नहीं उठाया? ये काइंड ऑफ अ बिग, यानी जयंती जी आप ये कहना चाह रही हैं कि चाहे वो मिखाइल हो जो शीना के स्टेटस अपडेट कर रहा था, उसका रेजिग्नेशन भेज रहा था, या फिर राहुल मुखर्जी हो जिसके घर से पासपोर्ट बरामद हुआ, सबको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था कि ऐसा हो चुका है, शीना की हत्या हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन टीम को मैं ये गुजारिश करूंगी कि ये ऑपरचून टाइम है फॉर नार्को। अगर इन बंदों को जो इस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अगर नार्को में डाला जाए तो तमाम हकीकत सामने आ जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयंती इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ दीपक दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, संजीव खन्ना को लेकर आया गया, जो स्टेटस उनके हमने पढ़े हैं वो ये बता रहे हैं, और जिस तरह से खबर भी आ रही कि संजीव राज उगल रहे हैं, यानी जो बात अभी मनोचिकित्सक कह रही थी वो खुद कश्मकश में थे और पुलिस को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी संजीव के सामने। जी, जिस तरीके से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे पहले ही पूरी प्लानिंग रची गई थी और संजीव के जहन में न चाहते हुए या चाहते हुए भी वो सारी चीजें जहन में थी, वो कहीं ना कहीं फेसबुक पोस्ट के जरिए बाहर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं वो कर्म की बात कर रहा है, वो भगवान की बात कर रहा है कि किस तरीके से एक संसार की जो मोह माया उसको लेकर जिस तरीके से उसने फेसबुक पोस्ट किया, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है कि इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया जाना है, इसका जो भगवान देखने वाला है आखिर क्या होगा। ऐसे में जो संजीव का जो बयान था वो अपने आप में सवालों के घेरे में था, लेकिन अब मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जिस तरीके से इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन अभी भी ये मुंबई पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि क्या एक महत्वपूर्ण बात जो शायद हर दर्शक ये जानना और समझना चाहता होगा, क्या अब तक आप समझ पाए हैं, पुलिस बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा करेगी कि आखिर हत्या का मकसद था क्या? जी, मुंबई पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है कि आखिर ये पैसे और प्रॉपर्टी का विवाद था या फिर कोई प्रेम प्रसंग था, क्योंकि इसमें जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं उस पर अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। हालांकि परसों की बात की जाए तो राकेश मारिया ने ये कहा था कि तीसरा आरोपी यानी कि संजीव खन्ना जब मुंबई पुलिस के गिरफ्त में आकर मुंबई आएगा, उससे पूछताछ होगी, उसके बाद ही मोटिव क्लियर हो पाएगा। लेकिन अब ये सवाल भी खड़े होता है कि 4 दिन से ज्यादा बीत चुका है और तीनों आरोपी मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में अभी तक मुंबई पुलिस ये क्यों नहीं बता पा रही है और या नहीं पूछ पा रही है इन तीनों आरोपियों से कि आखिर इनका मोटिव क्या है? ऐसे में बहुत बड़ी बात है दीपक, और महत्वपूर्ण सवाल भी यही है और बुनियादी सवाल भी यही कि आखिर शीना की हत्या के पीछे का मकसद क्या था। शीना मर्डर केस में पुलिस को लगता है कि इस हत्याकांड में एक चौथा कातिल भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शीना का भाई मिखाइल पुलिस पूछताछ में लगातार बयान बदल रहा है। वो हत्या के वक्त कहा था, इस बारे में भी वो पुलिस को ठीक ढंग से नहीं बता पा रहा है। इधर इंद्राणी के दूसरे पति और हत्याकांड के आरोपी संजीव खन्ना ने यह शक जताया है कि हत्याकांड के दिन उसके साथ होटल में रुकने वाला अज्ञात शख्स मिखाइल हो सकता है। यानी 24 अप्रैल जिस दिन हत्या को अंजाम दिया गया, 23 अप्रैल जिस दिन
बाकायदा रेकी की गई, किस तरह से हत्या को अंजाम दिया जाएगा, उसके बाद कैसे शीना को रायगढ़ जाकर शीना की बॉडी को वहां फेंका जाएगा। 24 तारीख को जिस होटल में संजीव खन्ना मौजूद थे उसी होटल में मिखाइल भी था। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, मिखाइल को किस मकसद से बुलाया गया था मुंबई? जी, हत्याकांड से पहले ही इंद्रानी और मिखाइल की बात हुई थी। उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था तुमसे बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे फिर वो शीना और राहुल के बीच जो प्रेम प्रसंग था उसको लेकर हो कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है। इसी को लेकर ये इंद्रानी ने मिखाइल को मुंबई बुलाया और बाकायदा जो पुलिस सूत्र हैं या फिर संजीव ने जिस तरीके से बयान दिया है कि मिखाइल मुंबई में था, उस होटल हिलटॉप जो मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित है वो वहां पर पाया गया था। ऐसे में सवाल खड़े होता है कि अभी तक क्यों नहीं जो मिखाइल है उसने मुंबई पुलिस को ये बताने की जरूरी समझी, जबकि अगर 24 अप्रैल को शीना गायब होती है, शीना से उसका संपर्क नहीं हो पाता, वो उसका भाई था, तो आखिर ये सवाल क्यों नहीं खड़े किए गए? मिखाइल के द्वारा मुंबई पुलिस के पास क्यों नहीं जाया गया कि मेरी बहन गायब है? ऐसे में वो ये पहले बयान दे रहा था कि इंद्रानी के द्वारा ये कहा गया कि वो यूएस अमेरिका गई हुई है। तो ये तमाम जो सवाल है ये मुंबई पुलिस अब जानने की कोशिश करी। हालांकि मुंबई पुलिस के जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि मिखाइल अभी भी अपने लगातार बयान बदल रहा है। वहीं जो संजीव है, हालांकि वो तमाम जो सवालों के जवाब है वो देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें दीपक ये सवाल मिखाइल से भी होंगे, आरोपी है वो कि अगर मिखाइल को शक था कि उसकी बहन की हत्या हो गई है तो पुलिस के पास क्यों नहीं गया? मिखाइल इतने दिन खामोश क्यों था? या मिखाइल ने कल्पना ही नहीं की थी कि उसकी मां उसकी बहन की हत्या भी कर सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।